हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है गाइस वो स्टार्ट हो रहा है लगभग 1 बजे से। और जैसे मैंने आप सब लोग को बताया था कि मैं नानी गांव जा रही हूँ, वहाँ एक फ़ंक्शन है। तो फंक्शन ये था कि जो मेरे सबसे बड़े मामा जी हैं उनका आज जो रिटायरमेंट है, और वो हैं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट पे रुद्रप्रयाग में। तो हम सभी लोग अभी रुद्रप्रयाग जा रहे हैं उनकी रिटायरमेंट के लिए, और उसके बाद हम लोग गांव आएंगे फिर से। तो हम अभी उनकी रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं। मैं, बड़ी मम्मी, मामी, दीदी और बाकी भैया लोग, मामा लोग हैं हमारे साथ, और बाकी और लोग तो घर ही पे हैं। तो अभी आपको जब चलूँगी तो बताती हूँ सबको एक साइड से। मामा गाड़ी, मामी जी हेलो कर दो। पापा की गाड़ी में बैठो, पापा की गाड़ी। ये मेरे मामा जी और ये मेरी मामी जी हैं। चल जा। कोई बात नहीं यार, हमारे साथ चलेगा। हाँ बता दिया। अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। हाय कर दे। हेलो। मम्मी तो नहीं आई भाई। बैठ कर बैठ। मैं यहाँ बैठी पापा के साथ। तो हम जा रहे हैं अभी भैया के साथ, और बाकी गाड़ियाँ पीछे आएंगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन रोड बांसवाड़ा पे। तो ये है हाईवे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग बाईपास पे, और यहाँ से हम लोग निकलेंगे कोटेश्वर के लिए। कोटेश्वर वाली रोड पे है विकास खंड। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विकास भवन रुद्रप्रयाग। दिखाते हैं आपको। हाँ वही तो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं कृषि डिपार्टमेंट में, जो कि मामा जी का ऑफिस है। अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ से मामा ने सेवानिवृत्त होना है, विकास भवन में। हम लोगों ने आने में लेट कर दी। आइए आइए आइए। हाँ जी मामा जी, ये आपका फोन नीचे वाला है आपका। कोको हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस बोलो तो। हाय गाइस, हम नाना जी के ऑफिस में आए हैं। बोल। तो ये है मामा जी का ऑफिस। ये जो टेबल है ये है मेरी मामा जी की, और ऐसा मामा जी ने मुझे अभी बताया, बट मुझे पता नहीं था। ये पापा लोग लेट आ रहे हैं, थोड़ा इनको जाम वगैरह लग गया था शायद। बहुत सारे लोग आ गए अभी यहाँ पे। वो है मामा जी की सीट, जो ये वाली थी, अभी बताया मामा जी ने। तो एंटर करते हैं अंदर। ओह शिट, बैठिए बैठिए। तो यहाँ पे होना है मामा जी की रिटायरमेंट की वो जो कार्यक्रम है। मेरी गाड़ी जा रही है। चलो चलो हमारे श्री जो अपनी अधिवर्षा आयु है
हमारे बीच हमारे परिवार के मुखिया हमारे अब इसके पास आपने हमारे बारे में आपको जो है आप उनकी घर तक उनकी ताली भी जोड़ता है। मैं वीडियो बना रही हूँ। फोटो खींच हमारे लिए चाहते हमारे आपके बहन रिश्ता है आ गया है हमारे लिए देवी जी के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान के यहाँ पे हैं यहाँ पे देवी जी की बड़े बहादुर जी ये भगवान आप जिनकी जो है इनका स्वागत करेंगे। इस विदाई समारोह में आज की विदाई के लिए विदाई संदेश हमारे श्री हमारे अधिकारी तो आज मैं चाहूँगा कि आप जो है विदाई समारोह से समान में विदाई और यहाँ पर आयोजित सभी मित्रजन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ परिवार की तरफ से। ये विदाई पत्र देवी जी के जो 60 वर्ष की सेवा पूरी हुई है उसके विदाई पत्र है जो विदाई हमारे विदाई पत्र श्री नयन सिंह नेगी 60 पुस्तकालय पर हुए की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2024 के शुभ अवसर पर अंतहित ससीम शरण मुक्ति में दृष्टि नंदयति कृष्णवल्लभ यशोदा इष्टप्रवास जनता विवाह जनस्य दुखानि निमित्तानि मात्र शौक सहाय
परम स्नेह आपसे मिला वो अविस्मरणीय है। आपके वाक चातुर्य, सहनशीलता, स्पष्टवादिता, धैर्य, कर्मठता तथा सही मार्ग दर्शन से कृष्ण परिवार में आश्रय लेने की उत्साह एवं आत्मविश्वास पैदा हुआ। माननीय इसके इतर आज निसंदेह गुणों दया तथा प्रेम की प्रतिमूर्ति है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी है पर कहीं न जाना, निज प्रताप द्रवय नवनीता पर दुख द्रवय संत सुनिंदिता। आपके व्यक्तित्व का दूसरा हमारी मर्जी कुछ सहयोगी हैं, अभी भी है। हमने तथा उनके साथ आए हुए सभी परिवारजन, मैं आप लोगों का इस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। महोदय, मुझे वो समय याद आ रहा है जब सन 1982 में हम ट्रेनिंग के लिए पौड़ी गए थे और लेगी जी, वीरपाल लेगी जी जो इस समय हमारे बीच में ही हैं, और श्री वीर सिंह नेगी जी, हम चारों जनपद रुद्रप्रयाग हुआ करता था और उम्र भी थोड़ा छोटी थी। एक साथ पौड़ी गए और हम जो है रूम पार्टनर हुआ करते थे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सन 86 में हम लोगों की मृत्यु हुई, विभिन्न जगहों हम लोग मृत्यु हुए। तो आपका भी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आपने अवसर दिए, जिसके लिए समारोह में आप यहाँ से उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मेरी तरफ से। इस विदाई बेला पर आज के मुख्य अतिथि श्री नारायण सिंह देवी जी हमारे बीच उपस्थित कृषि परिवार के यहाँ के मुखिया श्री पी जी और जेचू साहब एवं बीजेपी के हमारे अध्यक्ष जो भी है उनका भी तथा परिवार के सदस्य एवं जितने भी हमारे यहाँ के साथी हैं और साथ ही मंच का संचालन करते हुए प्रधान जी, मैं भगवती प्रसाद भट्ट सेवानिवृत्त इसी कार्यालय से हुआ हूँ। मार्च 1982 में हमने जब डिप्लोमा किया था, तो नेगी जी ने 1985 में डिप्लोमा किया, तो मैं जब 84 में जब मैं इनके घर गया, मैंने कहा तुमने तो बेकार में डिप्लोमा किया, हम तो 2 साल से बेरोजगार घर में बैठे थे, अब हमारी ही नौकरी लगी, तुम्हारी कब लगी? तो सहयोग ऐसा बना, इन्होंने स्ट्राइक की तो इनके हमसे पहले नौकरी, लेकिन हमारी नौकरी बाद में, लेकिन हम इससे पहले ही रिटायर। तो नेगी जी पहले से जुझारू रहे हैं और कर्मठ भी रहे हैं। जिस चीज़ को वो ठान लेते हैं, चाहे उसमें उनका लाभ हो या नुकसान हो, वो नहीं देखते थे। उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को बहुत अच्छे से किया। एक बार नेगी जी और मैं यहाँ चुईत एक गाँव है, दोनों गए, तो चुईत गाँव में जाते हुए वहाँ जो है उस दिन हम नीचे को आ रहे थे, तो गलेरा इतना आ रखा था कि हमने दोनों ने पैंट उतार के पैंट अपने कंधे में डाल दिया। अब ये नेगी जी को काम में अगले
ठाकुर ने कहा आगे आगे ठाकुर होगा, पीछे पीछे ब्राह्मण होगा भाई। अब एक जगह पे क्या हुआ कि ऐसी चढ़ाई थी और एक रस्सी पकड़ी गई। नेगी जी ने जैसे ही वो रस्सी पकड़ी ऊपर चढ़ गए, जब ऊपर देखा वहाँ सांप। नेगी जी ने कहा कि दिखाओ कि ठाकुर आगे आगे ब्राह्मण है, मैं तो आप नहीं जब हूँ आगे तुम आगे। ऐसा सहयोग रहा नेगी जी के साथ मेरा, अच्छा रहा। अगर तुमने भी अच्छा रहा तो मेरी शुभकामनाएं। आप अभी भी आपके पास जो जिम्मेदारियाँ हैं लेकिन वो अपने आप में परिपूर्ण है। मेरा भगवान से अनुरोध है और भगवान से प्रार्थना है कि नेगी जी का जो आगे का समय बहुत अच्छा कटे। मानसिक सर्वप्रथम आज यहाँ पर उपस्थित श्री कृषि मुखिया कृषि अधिकारी साथ में मोचो सर, श्री डॉक्टर जी, भटंकर जी हैं, बेजवार सर हैं, आप सभी लोगों का, बाकी हमारे परिवार के जितने भी यहाँ पर सदस्य आए हैं, मामा जी हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम लोग यहाँ पर जो यहाँ पर एकत्रित होने का जो मुख्य कारण है वह है पिताजी की 38 वर्ष सेवा के बाद आज यहाँ सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कृषि विभाग से अपने कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पिताजी ने 38 साल अपने विभाग को दिए, तन मन धन जिस प्रकार से हो सकते हैं। कई बार मैं भी पिताजी के साथ, जैसे उस टाइम की बात है जब गाड़ियाँ कम होती थी, कभी जैसे कृषि रथ होता था या उस टाइम पोस्टर वगैरह जो कार्य था, पिताजी के साथ कई बार मैं गया हूँ, देखा है मैंने पापा किस प्रकार से काम करते हैं, जनता के बीच में है। कई कई जगह पैदल मार्ग था, वहाँ पर पैदल जाते थे, सुबह जाते थे, वापसी के लिए गाड़ी नहीं मिलती थी। तो मतलब ये था कार्य के प्रति हमेशा अपने कार्य को ऊपर समझा है। और आज 38 वर्ष की सेवा के बाद विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो मैं पिताजी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और पिताजी की तरफ से पूरे विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोगों का साथ बहुत अच्छा रहा। और इसी क्रम में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आज पिताजी के विदाई समारोह के सम्मान में हम लोगों ने थोड़ा सा अपने गांव में एक छोटी सी पार्टी रखी है शाम को। तो मेरा निवेदन होगा श्री कृषि से और जितने भी विभाग के समस्त लोग हैं, सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग हमारे गाँव में आएँ और गाँव में आने का कष्ट करेंगे और विदाई समारोह में थोड़ा सा अपना अमूल्य समय देंगे। हमारे जीवन मूल्यों से जुड़े हुए आप शोध से कृषि को बढ़ावा देते हैं, आप उद्यान से वनों का संरक्षण करते हैं और ऐसे विभागों से जब कोई आदमी सेवानिवृत्त होता है तो सेवानिवृत्ति के बाद उस आदमी के जो किए हुए कार्यों का लाभ जनता के आम जनमानस में पहुँचता है। इससे सेवानिवृत्त अधिवस्था आयु समाप्त होने के बाद हमारे जिया जी आदरणीय आज के इस सेवानिवृत्त समारोह के मुख्य अतिथि राम सिंह देवी जी, हमारे कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी जी, संचालन करे रोधान जी, भट्ट जी, मेघवाल जी और सभी परिवार के जन। अभी भाई साहब ने कहा कि 82 में ट्रेनिंग की, 86 में लगे और 24 में आप सेवानिवृत्त। एक बहुत लंबा 4 दशक आज प्रतिस्पर्धा का दौर है। आज आदमी 25, 26, 30 साल में नौकरी लग रहा है तो बहुत कम समय में रिटायरमेंट हो रहा है। परिवार से सेवानिवृत्त जाने पर थोड़ा मन दुखी रहता है। सेवा के दौरान कई प्रकार के उतार चढ़ाव हो सकता है, विभाग में भी आए होंगे, साथियों के साथ भी कभी मन मुटाव इस प्रकार से होता रहता होगा। तो आशा करूँगा कि आप इनके द्वारा जो किसी प्रकार की कोई भूल चूक हुई उसे यहीं पे छोड़ दें। साथ ही सभी ने बहुत कुछ बोल दिया। मैं दोनों जो है कृषि विभाग जनपद रुद्र विभाग में जितने भी कार्यरत लोग हैं, आज शाम को हमारे ग्राम स्थान राम गौरा आप सादर आमंत्रित हैं और मुझे आशा है कि आप लोग अवश्य उसमें आएंगे। तो इसी के साथ आपका पुनः गाँव में स्वागत। धन्यवाद।
लेकर अपने विभाग के लिए हम लोग सब करते रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका जो यह नया जीवन है बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चा पढ़ता है तो जब तक वो पढ़ता है उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन जब वो नौकरी लग जाता है तो फिर उसके दिमाग में पढ़ाई तो हट जाता है, लेकिन नौकरी रहता है। यानी कि जीवन यहीं तक सीमित नहीं है कि पढ़ाई खाना बनाए वो बिगड़ जाता है और आप कितने ही अच्छे आदमी हो तो उसकी जो है छवि खराब सी दिखाई देती है। तो बहुत बड़ा ये होता है आपका जैसे व्यवहार है। मुझे लगता है कि आप जो है अपने समाज में भी काफ़ी फिट बैठे हैं और इसके बाद जब आपको जो भी सामाजिक सेवा का कार्य मिलेगा आप उसमें जो है बिल्कुल 100% खड़े उतरेंगे। ये हमारी भी आपसे अपेक्षा रहेगी और मैं अपने ऋषि परिवार की ओर से अपने उद्यान परिवार की ओर से आप सबकी जो है दीर्घायु की कामना करता हूँ। आपका जो आगे का ये जीवन है बड़े ही सामाजिक रूप से निर्माण हो, इसके लिए हम लोग अपेक्षा करते हैं। एक अनुभव रहा है आपके साथ कि क्योंकि मेरा ये नेचर है कि मैं किसी से भी यदि बात करता हूँ तो वो आदमी चीज़ें हमको अपनी मन की बातें जो उनको बताई है हमने भी बताई है। ऐसे में मुझे 15-16 से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसी साल प्रारंभ में पता लगा कि आपकी एक किडनी है ही नहीं। ये आपने बताया, मैंने बोला। और इस प्रकार की जैसे किसी को बुखार भी आ जाता है, जब कुछ दिन बीमार रहता है तो वो फिर सर मैं तो बीमार हूँ, मैं काम नहीं कर सकता। उस चीज़ को हम भी देखते हैं, लेकिन कभी इस प्रकार की समस्या नहीं आई। और ऐसा सुन के जैसे हम जैसे लोग हैं तो मैं तो हतपर्व रह गया, मतलब आश्चर्यचकित हुआ कि एक आदमी जिसकी किडनी है ही नहीं और उस आदमी ने कभी इस प्रकार की शिकायत नहीं करी कि मुझे दवाई लेना है, या मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि वहाँ पे जाओ तो वो तुरंत 1-2 घंटे में उसके बाद वहीं साइड पर दिखते हैं। इस प्रकार का भी आपका नेचर है। और फिर जब मुझे पता लगा तो मैंने कोशिश करी कम से कम आपको डिस्टर्ब किया जाए, आपका जो काम है उसी को ले रहा है, लेकिन आपने बहुत अच्छा हमारे साथ जो है अपना समय दिया। इसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा और फिर से आपकी दीर्घायु की कामना करते हुए, आपके कुशल भविष्य की कामना करते हुए और चाहूँगा कि हमारे लिए भी अगर दो सब आपकी विदाई की समारोह की उपस्थित मुझे से कैद हो रहा है कि अच्छे साहब श्री बौठान जी, सोनू भट्ट जी, हमारे बेंगौर जी, पंत जी, तमाम मेरे इस विभाग के कर्मचारी, मेरे रिश्तेदार, मेरी बहनें, मेरे जितने भी मेरे साथ आए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मुझे 38 साल हो गए, मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। इस दौर में हमने सेवा के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे। हमारे ज़माने में हम इस तरह में कार्यरत थे, उस जमाने में सभी उम्र होती थी। 5 आदमी जो है एक संगठन में होते थे। 86 में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, 87 में हमने ट्रेनिंग की, 87 में जो है फर्स्ट हम कचेरी का आए। शायद आपको यकीन होगा, आज हमारे सेवानिवृत्त हो गए लड़वा जी। एक दिन जो है हम लोग वहाँ लेबर पे काम करवा रहे थे, हम मेरे पे जो साइट दिखाने के लिए तो मैंने साइट नहीं बताई थी उनको। तो हमारे चौधरी जी थे, बाकी मैं क्या बोलूँ, इस विभाग ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं इसका आजीवन ऋणी हूँ। मेरे बच्चे सेट हैं। आज मेरे बच्चे बोलते हैं हम हैं ना, तो साथ कॉलर खड़े हो जाते हैं। मेरे गेहूँ के हिसाब से या महत्व की वजह से जो भी हैं, किसी भी बात की देर से मैं काबिल हूँ। अंत में अगर इस
दौरान, मेरी नौकरी के दौरान मेरे साथी से कोई अनबन होगी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग जो है मन में नहीं रखेंगे और मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि ये रिटायरमेंट एक निश्चित है। इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए आप लोग सभी से अनुरोध करूँगा। मैंने घर में मेरे वैज्ञानिक ने कहा, बालक ने कहा, कुछ छोटी सी पार्टी रखी है। आपके कदम अगर मेरे घर में होंगे, मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ कमाया। मेरी जितनी भी छोटी मोटी एक रोटी खा के आए, पहले ही मेरा वास्तव वो है। आप लोग मेरे घर चलें और मेरे कुटिया में अपने पाँव रखें, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सभी लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आज तक जाने अनजाने में अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा करिए। धन्यवाद। वो ले रहे हैं फोटो यार। जहाँ हम लोग आ रखे हैं मामा जी का ऑफिस, ये फर्स्ट ऊपर वाले फ्लोर वाला। हाँ चलो, अब हम चलते हैं यहाँ से। ये देखो, ये विकास भवन के बाहर से, उस टाइम हम वहाँ से आए थे इसलिए मैं ये नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को। और बाकी पीछे पूरी जनता जनार्दन आ रही है, देखो। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आऊँ।